यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हर दिन हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं, सो हम परमेश्वर में हमेशा धन्यवादी बने रहें। आज हम देखेंगे कि शैतान कौन है और शैतान का उद्देश्य क्या है। वचन के अनुसार संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने आत्मिक प्राणियों को बनाया था, जिन्हें स्वर्गदूत कहा जाता था। परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्गदूतों में से शैतान सबसे बड़ा था। शैतान की अगुवाई में कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर बुराई की और वो बुराई करने में एकजुट हो गए। बुराई करने में एकजुट होकर परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगे। फिर परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि शैतान धोखा देने वाला और झूठा है, वो झूठ का सरदार है। प्रियो, आज भी संसार में झूठ बहुत है। बात बात पर झूठ बोल बोल कर बढ़ने वाले लोगों को शैतान और अधिक बढ़ावा देता जा रहा है। आज संसार में सत्य को दबा रहे हैं लोग, सत्य को जानना ही नहीं चाहते, अगर जानते भी हैं तो समझना नहीं चाहते और दिखावा, झूठ बोल बोल कर लोगों को बहकाना, अपनी तरफ खींचना, ये सब आज संसार में ज़ोरों शोरों से फैल रहा है। प्रियो, शैतान का एक ही उद्देश्य है कि वो परमेश्वर के लोगों को नाश करे, उनके जीवन को अंधकार में रखकर नष्ट करे। शैतान सदैव हमें पापों के प्रलोभन में डालकर हमारी दृष्टि, हमारे मन के द्वारा ही पाप करवाता है। वचन कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। आँखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, जबकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और शैतान अटैक करता है प्रियो अभिलाषाओं को डालकर, सब मन में ऐसी बातों को डालकर कि मनुष्य बहक जाए। हम समझ ही नहीं पाते हैं प्रियो, और हम पाप कर बैठते हैं। हम चाहते नहीं हैं, फिर भी जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि शैतान का काम है लोगों को बहका देना। उसके बाद प्रियो, शैतान हमारे जीवन में उदासी ले आता है। जैसे ही हम परमेश्वर से अलग होकर संसार की बातों पर, उन अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, तो शैतान खुश हो जाता है। और लेकिन हमारे जीवन में क्या आ जाती है? उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती हैं। ये सब किसके द्वारा आई? शैतान के द्वारा। हमें पता नहीं चला, पर वो हमारे अंदर आ गई। और प्रियो, हमारी खुशी को शैतान छीन कर ले जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने भी वनैले पशु बनाए थे, उनमें सबसे धूर्त जो है सर्प था। उसने स्त्री को यानी हव्वा को बहका दिया, ये कहकर, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और दूसरी बात वो कहता है, निश्चय तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। शैतान ने क्या किया? शैतान ने हव्वा के मन में लालसा डाल दी कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के विरुद्ध बातें करके शैतान ने मन में लालच को उत्पन्न कर दिया। वो कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान ने सर्प का रूप धारण करके आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराने के लिए धोखा दिया। धोखेबाज है वो, चोर है वो, छल है, कपट है। सच में प्रियो, आप परमेश्वर के हैं, सावधान रहें। आपके जीवन में भी शैतान
बाधाओं को डाल सकता है, आपकी तरक्की को रोक सकता है। बस आपको सावधान रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। शैतान का उद्देश्य है आप प्रार्थना ना करें, आप वचन ना पढ़ें, आप बाइबल ना पढ़ें, आप परमेश्वर की संगति ना करें। वो कुछ कुछ बातों को डालकर आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और शैतान हमें संसार की तमाम चीज़ों को डालकर, दिखाकर, मन में बहुत सारी बातों को डालकर वो क्या करना चाहता है? हमें परमेश्वर से अलग कर देना चाहता है। हमारा प्रार्थना का समय है, उस समय को वो चुरा लेना चाहता है। वचन पढ़ने का समय है, वो समय को चुरा लेना चाहता है। प्रियो, शैतान धोखेबाज है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आदम और हव्वा की खुशी चली गई जैसे ही शैतान के बहकावे में वो आए। आदम हव्वा की खुशी चली गई, उनके जीवन में दुख आ गया, अपमान आ गया, और जीवन संदेह से भर गया। प्रियो, प्रभु मिलने आते थे, उनसे बात करते थे, वो खुशी चली गई। दोनों से अपराध हो गया और वे दोनों अपने आप को परमेश्वर से छिपाने लगे थे। जब परमेश्वर मिलने आया, आदम तू कहाँ है? वो अपने आप को छिपाने लगे, पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। परमेश्वर समझ गया, इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। प्रियो, परमेश्वर से संबंध टूटने के कारण उनके जीवन में दुख और अकेलापन आ गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि तुम सावधान रहो। शैतान बहुत चालाक है, शैतान धोखेबाज है। वो तुमको धोखा ना दे दे, वो तुमको बहलाकर तुम्हें अंधकार में ना ले जाए। इसलिए तुम हमेशा ज्योति में चलते रहो, ज्योति की बातों को सुनो, ज्योति पर ध्यान दो। प्रियो, भरमाने वाले शैतान से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आज आपके जीवन में उदासी है तो परमेश्वर के पास आएं। हमारा परमेश्वर खुशी और आनंद का स्रोत है। परमेश्वर आपकी खुशी में खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो परमेश्वर भी खुश होते हैं। लेकिन शैतान का काम है कि जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ और कष्ट, परेशानी वो ले आता है तो वो खुश होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो। जब हम खुश होते हैं तो हमारा परमेश्वर खुश होता है, सच में। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी उदासी, निराशा और कठिनाइयाँ जब आएं तो हम इधर उधर घबराएं नहीं, भागे नहीं, किसी की बातों पर ध्यान न दें। हम सिर्फ वचन को माने, वचन पर ध्यान दें कि शैतान का उद्देश्य है लोगों के जीवन में परेशानियों को लाना, अकेलापन लाना, उदासी लाना। प्रिय, परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को सुंदर सी वाटिका दी, उसमें ठहरा दिया कि दोनों आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, बात करेंगे, और शैतान बीच में आ गया। कई बार हमारे परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से किसी भी रूप में शैतान आ जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, आपस में भेदभाव होने लगता है, आपस में टकरार होने लगती है। प्रियो, ध्यान रखें, शैतान को अवसर ना दें। परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो हम सब पर अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रहता है। बस शैतान से आप सावधान रहें। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी बेटी, तुम मेरे बेटे हो। इसलिए निरंतर तुम मुझसे प्रार्थना करते रहो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें शांति और आनंद देने के लिए ही तो इस संसार में आया हूँ। प्रियो, शैतान की हर एक युक्ति को यीशु मसीह का नाम नष्ट कर देता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको संभाले, आपको आशीष दे और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार करे। आमीन।